फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी पर नामुनासिब रवैये का इल्जाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सख्त कार्रवाई का इम्कान। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए भी जेर गौर नहीं लाया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी के साथ 2 से 3 मजीद खिलाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने पर भी मुशावरत। डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मौका दिए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का दूसरे दिन भी फुल कोर्ट मुशावरती इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर मुशावरत की गई। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला मंगल को महफूज किया था। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला कल सुबह सुनाया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट का मुलजिमों से गैर इंसानी सलूक न करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, जेर हिरासत अफराद की अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहले बताते थे हर हफ्ते मुलजिमों की अहले खाना से मुलाकात होती है, इसको जारी क्यों नहीं रखते। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, मुलजिमों से सलूक तो इंसानों वाला करें, जिनसे तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी वो जेलों में क्यों नहीं भेजे गए। अटॉर्नी जनरल ने जेर हिरासत अफराद की आज ही अहले खाना से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मुआशी ताल्लुकात का नया दौर। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव का पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आज़रबाईजान के सदर की ऐवान वज़ीर आज़म आमद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तमाम शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आज़रबाईजान के सदर की इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर भी आमद। फूल रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हमरा थे। गरीब सारफीन पर ओवर बिलिंग का वार। वजारत तवानाई के हुक्काम जिम्मेदार। FIA और दीगर इदारों ने प्रोटेक्टेड सारफीन के स्लैब तब्दील किए जाने की तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट वजीर आजम को इस साल टॉरेटा सिस्टम के तहत बिलों में 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की तहकीकात की गई। गरीब सारफीन के स्लैब तब्दील होने पर तकसीमकार कंपनियों ने अरबों रुपए बटोरे। सबसे ज्यादा घपला लेस्को में किया गया। रिपोर्ट में वजारत तवानाई हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। महंगी बिजली मजीद महंगी, आवाम के लिए मजीद तंगी। कमर्शियल और ज़राई सारफीन के लिए बिजली के नरखों में 8 रुपये 4 पैसे फी यूनिट इजाफा। वफाकी काबीना ने भी मंजूरी दे दी। 1 जुलाई से कमर्शियल सारफीन के लिए फी यूनिट कीमत 77 रुपये 15 पैसे तक पहुँच गई। ज़राई सारफीन का फी यूनिट नर्ख 40 रुपये 83 पैसे तक होगा। जुलाई से जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। हमने सबको फाइलर बनाना है, टैक्स डेट में सबको लाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहते हैं IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। हर आदमी को फाइलर बनाने के लिए वजीर आजम ने अहकाम दिए हैं। पेंशन का बोझ 1 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ चुका, जिसको कंट्रोल करना होगा। LCs खोलने के लिए इस वक्त कोई पाबंदी आयद नहीं है। सेक्रेटरी खजाना का रवा माली साल मुल्क में बेरोजगारी में इजाफे का इंकशाफ। नया कर्ज प्रोग्राम फिर डूम और कम पैगाम। IMF का ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे की सूबाई हुकूमतों से अलग अलग मुज़ाकरात। चारों सूबों ने ज़रा इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया। चारों सूबाई हुकूमतों से 12 जुलाई तक प्लान तलब। सालाना 6 लाख रुपए से ज़ायद ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी IMF से मुस्बत मुज़ाकरात किए। विदहोल्डिंग टैक्स का आवाम पर बवाल। फ्लोर मिल्स की मुल्कगीर हड़ताल। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आज से गंदम की पिसाई और आटे की फराहमी रोक दी। सैकड़ों फ्लोर मिल्स को ताले लग गए। मुहर्रम हराम में आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं, मुल्की तारीख में आटे पर कभी विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगा। गंदम, आटा और मैदे पर टैक्स लगाने से सार्फिन पर बोझ बढ़ेगा। आटे की कीमत में इजाफा होगा।
शेडिंग है 18-18 घंटे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके पास जो लॉस है, जो मैंने आपको बताया 600 अरब रुपए इस साल का लॉस है, जिसमें चोरी शामिल है, लाइन लॉसेस शामिल है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस शामिल है। शोबे तवानाई के नुकसानात मुल्की मईशत पर सबसे बड़ा जख्म। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हुकूमत के लिए हनीमून टाइम खत्म हो गया, अब मुल्क की सालमियत का मसला है। ये निज़ाम लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो चुका। इस साल पावर सेक्टर के लॉसेस 600 अरब रुपए हैं। हुकूमत नुकसानात में कमी के लिए बिजली की पैदावार कम कर रही है। ये सारे नुकसानात वो भर रहा है जो बिल दे रहा है। कहर की गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बंदिश पर आवाम का पारा हाई। लकी मरबत में एहतजाज, मुश्तिल मुजाहिरीन पेस्को ऑफिस में घुस गए। ग्रिड स्टेशन में तोड़फोड़, करोड़ों रुपए का नुकसान। मुजाहिरीन ने पेस्को स्कोर और दफातर का रिकॉर्ड जाया कर दिया। पुलिस मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। पेशावर के इलाके जमकनी में भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन के बाहर जमा हुए। PTI के अरकान पार्लियामेंट और वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। अरकान और वकला पार्लियामेंट हाउस से रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने शदीद नारेबाजी की। लतीफ़ खोसा और दीगर रहनुमा रैली में शरीक हुए। इंसाफ लॉयर्स फोरम के ज़रिए तमाम तकरीब भी हुई। शहरियार आफरीदी और न्याजुल्लाह न्यासी का खिताब। उधर हलीम आदिल शेख का बानी PTI की रिहाई के लिए रावलपिंडी तक ट्रेन मार्च का ऐलान। 9 मई हमले मनसूबाबंदी जवान पार्क में इजलास में हुई। 2 सरकारी गवाहों का अदालत में बयान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI की जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा 2 गवाहों ने बयान दिया। 7 मई को जमान पार्क में मीटिंग में 15 लोग मौजूद थे। बानी PTI ने 9 मई को गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को इकट्ठा करने की हिदायत दी गई। फैसला हुआ गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात और सरकारी इमारतों पर हमले किए जाएंगे।